कुम्हार के पास एक गधा भी था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें गधे पर लाद कर बेचने जाता। इससे उसके घर का गुजारा चलता था। वक्त गुजरता गया और उसके बेटे जवान हो गए। बड़ा बेटा उसके साथ मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें शहर बेचने भी जाता। वो प्राइमरी तक पढ़ा हुआ था, जबकि शफीक बिल्कुल नालायक और अनपढ़ था। कुम्हार की बीवी का इंतकाल हो गया तो उसकी बहन ज़िरोमाई, जो शादीशुदा थी, उनके लिए खाना बनाने लगी। ज़िरोमाई ने अपने भाई को मशवरा दिया, भाई अब इन दोनों की शादी कर दो ताकि इन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। कुम्हार ने दोनों बेटों की शादी कर दी। अब घर के खर्चे बढ़ गए और कुम्हार भी बीमार रहने लगा। दोनों ने मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ समोसे और आलू वाले नान की रेहड़ी। उनका कारोबार अच्छा चलने लगा। कुछ अरसे बाद कुम्हार का इंतकाल हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी इस्माइल पर आ गई, क्योंकि शफीक और काम से भागता था। इस्माइल बाल बच्चों वाला हो गया तो उसकी बीवी ने कहा, ऐसे कब तक गुजारा होगा, काम करने को कहो वरना हम यहां से दूर चले जाते हैं। उसकी अक्ल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। चुनांचे इस्माइल अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल चला गया और मेहनत मजदूरी करने लगा। इधर शफीक के पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो खत्म होने लगी। उसने घर की चीजें बेचनी शुरू कर दी। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, हमारे पास सिर्फ ये गधा बचा है और हमारी तो कोई औलाद भी नहीं जो हमें कमा कर खिलाए। मैंने लोगों से सुना है कि अगर गधे को पढ़ाया लिखाया जाए तो वो इंसान बन जाता है और बुढ़ापे का सहारा बन जाता है। शफीक ये सुनकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, अब तुमने अक्ल की बात की है, मैं आज ही मास्टर खालिद के पास गधे को ले जाता हूं। उसकी बीवी बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो गधे का बस्ता तैयार हो और उसे स्कूल छोड़कर आएं। चुनांचे शफीक और उसकी बीवी ने गधे के लिए बस्ता बनाया। उसमें किताबें और कापियां रखीं। गधे को लेकर मास्टर खालिद के पास पहुंचे। शफीक ने कहा, मास्टर साहब, हमारा गधा पढ़ना चाहता है, इसे आप स्कूल में दाखिला दे दीजिए। मास्टर खालिद ने यह सुनकर पहले तो हैरत से शफीक को देखा, फिर बोले, भाई गधे पढ़ लिख कर इंसान नहीं बन सकते, ये बस काम करने के लिए होते हैं। शफीक बोला, मास्टर साहब आप कोशिश तो कीजिए। हमारी बीवी कहती हैं कि गधा पढ़ लिख कर इंसान बन सकता है, पक्का अगर ये पढ़ गया तो हमारा। मास्टर खालिद ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, ठीक है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसका खर्चा तो देना पड़ेगा। हर महीने 100 रुपए फीस होगी। शफीक और उसकी बीवी राजी हो गए। मास्टर खालिद ने गधे को स्कूल में दाखिल कर लिया। गधा रोज स्कूल आता। मास्टर साहब उसे कापी और किताब थमा देते, मगर गधा तो गधा था, उसे पढ़ना क्या आता, वो उधर घूमा करता। शफीक और उसकी बीवी खुश होते कि गधा पढ़ाई कर रहा है। कुछ महीनों बाद शफीक ने मास्टर खालिद से पूछा, मास्टर साहब हमारा गधा अब कैसा पढ़ रहा है? मास्टर खालिद बोले, अभी तो बुनियादी तालीम ले रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा। इधर शफीक की जमा पूंजी और खत्म हो गई। घर का सामान भी बिक चुका था। आखिरकार शफीक और उसकी बीवी भूखे मरने की हालत में आ गए। एक दिन मास्टर खालिद ने उन्हें बुलाकर कहा, देखो भाई, तुम्हारा गधा अब पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता, गधा गधा ही रहेगा। अब इसे काम पर लगाओ, नहीं तो तुम्हारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर शफीक और उसकी बीवी को समझ आई कि उन्होंने गधे को पढ़ाने का जो ख्वाब देखा था वो उनकी बेवकूफ़ी थी। शफीक ने गधे को फिर से काम पर लगाया और खुद भी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उनकी जिंदगी दोबारा पटरी पर आ गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलत ख्वाब देखने और बेवकूफ़ाना अपनी अक्ल और मेहनत पर भरोसा करना चाहिए।